ये सरकार है 2014 से जो सरकार आई है, ये हुकुमशाही सरकार है। तो ये सरकार जो है इसको ये जो आम जनता है, जो मजदूर वर्ग है, जो महिलाएं वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, इनके हित चिंतक में काम करने वाली सरकार नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ये लोकतंत्र है करके, क्योंकि यहाँ ना स्टूडेंट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ ना किसान की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ ना मजदूर की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट की बात हुई रहती, क्योंकि यहाँ मजदूर की बात हुई रहती, तो यहाँ पे ऐसे आंदोलनकारी नहीं हुए रहते। बहुत सारी चीज़ें सही नियम से और संविधान से चल नहीं रही है। ये सारा बदल करना बहुत आवश्यक है। संविधान ने सभी जाति को सेम दर्जा दिया है, महिला हो पुरुष हो या जितनी भी जाति है सभी को सेम सरीका ही ये दिए हैं, अधिकार हो या हक हो। ये देश किसी एक जाति या धर्म का नहीं है, विविध भाषा और विविध जातियों का देश है। गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी बधाइयाँ। नागपुर के संविधान चौक पर है हम, और संविधान चौक पर बाबा साहेब को अभिवादन करने लोग पहुँचे हैं। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बाबा साहेब ने ये जो राष्ट्र निर्माण में अपना जो योगदान दिया है, उसके प्रति बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने यहाँ लोग पहुँचते हैं और बाबा साहेब को अभिवादन करते हैं आज गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र के जो गणतांत्रिक मूल्य है, लोकतांत्रिक मूल्य है, जनतांत्रिक मूल्य हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय, मनुष्य की गरिमा, विचारों की अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, और इन सब के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनते हैं। वो दिवस आज इसे 75वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 से हम गणतंत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयों के साथ आज संविधान चौक पर पहुंचे हुए इन लोगों से उनके संदेश और उनकी भावनाएं आप तक पहुंचाने का ये प्रयास करेंगे। देखो, एक तरफ देखा जाए तो ऐसे कहा जाता है जैसे मंत्री अगर बनते हैं तो शपथ लेते हैं कि हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, संविधान को ध्यान में रख के संविधान के कायदे के हिसाब से चलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो ये सरकार है 2014 से जो सरकार आई है, ये हुकुमशाही सरकार है। इसका कहना है जो मैं करूँगा वो कायदा, और जो मैं करूँगा वही निर्णय है। तो ये सरकार जो है इसको जो आम जनता है, जो मजदूर वर्ग है, जो महिलाएं वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, इनके हित चिंतक में काम करने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार जो है ये मन की बात करती है नहीं। एक तरफ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब क्या है? इनका डायरेक्ट इशारा है कि बेटी हमसे बचाओ, हमारे पक्ष से बचाओ, लेकिन जो हमारे राजनीति में है उनसे हमारी बेटी बचाओ। लेकिन हमारी आम जनता, भोली जनता ये समझ नहीं पा रही है और डायरेक्ट खुलेआम चेतावनी दे रही है कि बेटी बचाओ, यानी हमसे बेटी बचाओ। क्योंकि दिन ब दिन हम देखते जा रहे हैं क्या बलात्कार होते जा रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल रहा। ऐसी ये सरकार है और ऐसे सरकार से पूरे कामगार वर्ग को ये नेस्तनाबूद करना चाहती है। कामगार वर्ग को ये पूरा नहीं, यानी स्वातंत्र पहले का जो जमाना था, यानी जो काल था, वैसे ये परिस्थिति फिर से लाना चाहती है और कामगार वर्गों को टुकड़ा टुकड़ा देके उनको कुत्ते के जैसे उनके हालत बनाना चाहती है। ऐसी ये सरकार है। उसे जो बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के इसके ऊपर इतने
ऊपर में आए हुए हैं, इन सब लोगों से है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने जान मन से प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए मर मिटना चाहिए और अपने संविधान की रक्षा करना चाहिए। इतना ही मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा। धन्यवाद सर। गणतंत्र दिवस पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। हर जगह पर ये मनाया जाता है। हम इससे अपेक्षा रखते हैं कि जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने जो हमारे भारत को जो राज्य घटना दी है, वो राज्य घटना के बारे में लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। भारतीय राज्य घटना का जो महत्व जो है हमारे मानव जाति के लिए, मानव विकास के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए हम यहाँ पर आज रिजर्व बैंक चौक में हम आते हैं और रिजर्व बैंक चौक में आकर हम लोग ये संविधान दिन बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जो समाज में जो जागरूक लोग नहीं हैं उनको जागृति भी मिलती है और ये राज्य घटना के बारे में अवेयरनेस होने का काम ये इसके बारे में हो जाता है। प्रजासत्ताक दिन भारत में बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। गवर्नमेंट लेवल पे और सभी सेक्टर्स में ये बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमको जो घटनाएं दी है और उसके तहत हम लोगों को जो सिविल राइट्स मिले हैं, मगर इस सिविल राइट्स के बारे में अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो ये कार्यक्रम जैसा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिकन डे, उसके साथ साथ जो सिविल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में दिए हुए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल राइट्स के बारे में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना चाहिए और ये गवर्नमेंट ने और सामाजिक संस्थाओं ने बड़े पैमाने पे चलाना चाहिए। जो प्रकार से सरकार डिक्टेटरशिप लाने का प्रयास कर रही है, वो एक हिंट है कि जब ईवीएम ही नहीं रहेंगी तो ये डिक्टेटरशिप ला ही नहीं सकेंगे। आज ये जो हमारी आंदोलन है, हमारे आंदोलन को आज परमिशन इसलिए नहीं दी गई। विश्वास क्यों नहीं? ईवीएम पर विश्वास इसलिए नहीं है, वो एक जापान टेक्नोलॉजी है और जापान खुद वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करता है। जब कोई मशीन ठीक हो सकती है तो मशीन हैक भी हो सकती है। इसी संदर्भत हमारा यूथ एकजुट होकर इस ईवीएम मशीन के खिलाफ लड़े, यही मेरी हर एक यूथ तक आवाज़ पहुँचे, आवाज़ इंडिया के थ्रू, यही मेरी गुजारिश है। अरे कब तक सहो क्या कुत्तो बोल, अरे कब तक सहो क्या कुत्तो बोल, तर्कशास्त्र, क्रांतिकारक, क्रांति सूर्य, शिल्पकार, मूकनायक, भारत रत्न, महामानव, योग पुरुष, न्यायमूर्ति, कायदे पंडित, महामानव, विश्व रत्न, बोधिसत्व, परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो! डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय हो! 26 जानेवारी 1950 साली गणतंत्राच्या भारतात मशाली इच्छा अशी की भारताची कहाणी ऐकावी आणि संविधानाच्या साथीने तिरंग्याची शान राखावी। तरी माझे प्राण गेले तरीही माझी दैवत असावी। संविधानाच्या साथीने स्वातंत्र्याची। खरं तर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधानाची सादरी झाली, लोकांना सादरी झाली, सादरी झाली आणि अवघ्या 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवसानंतर, किती 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवसानंतर त्याला खरी शान मिळाली। डॉक्टर बाबासाहेबाच्या सहीने भारताला नवीन ओळख मिळाली। राष्ट्रगीत ध्वजारोहण करून 21 तोफांची सलामी दिली। राष्ट्रगीत ध्वजारोहण करून 21 तोफांची सलामी दिली। या राजधानीत का अख्ख्या जगाला विजयाची गाथा सुनावली। अरे यूं तो आजादी मिलना बहुत लाजमी था, लेकिन इस आजादी को बनाए रखने का काम भारतीय संविधान ने किया है।
We the people of India म्हणत justice, liberty, equality. Justice, liberty and equality ने संसद गाजली. भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लिखित संविधानाने देशाची शान राखली. विरोधकांच्या विचारांना त्यांच्या क्रूरतेला मात केली आणि स्वतंत्रता आणि बंधुता या न्यायाला खरी वाट दिली. ना जातीने ना धर्माने या देशाचा पाय फक्त आंबेडकरांच्या संविधानाने. ना जातीने ना धर्माने या देशाचा पाय फक्त आंबेडकरांच्या संविधानाने. समतेच्या साथीने आणि एका समुदाय मिळवल्याने शिका संघटित संघर्ष करा या विचाराचे आणि अशी लोकशाही घडवायचा आंबेडकरांचे विचाराचे आणि शिक्षाच्या जोराने गुलामगिरीपेक्षा भारताचे स्वाभिमान कायम राहणे. फुले शाहू आणि आंबेडकर यांच्या विचारावर जगणे. और ये जो नुक्कड़ नाटक है 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में ये जो नुक्कड़ नाटक है अवनी द्वारा रचित ये नाटक और डॉक्टर रविंद्र त्रिपुरे सर के मार्गदर्शन में हमने ये डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज में किया. उधर करने के बाद में हमें ऐसा लगा कि जहाँ संविधान चौक है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी जयंती जो है वो की जाती है, कोई भी आंदोलन हो ये संविधान चौक से शुरुआत होता है. हमें ऐसा लगा कि यहाँ भी हमें ये नाटक करना चाहिए क्योंकि हम गणतंत्र दिवस की बातें करते हैं. गणतंत्र मतलब लोगों का शासन. क्या इस देश में सही में लोक निर्मित शासन चल रहा है, यह भी हमारे सामने प्रश्न चिन्ह है. कितनी अपेक्षाएं हैं आपको लोकतंत्र से? मुझे तो नहीं लगता कि ये लोकतंत्र है करके, क्योंकि यहाँ ना स्टूडेंट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ ना किसान की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ ना मजदूर की बात हो रही है. क्योंकि यहाँ स्टूडेंट की बात हुई रहती, क्योंकि यहाँ मजदूर की बात हुई रहती तो यहाँ पे ऐसे आंदोलनकारी नहीं हुए रहते. जैसे कि मैंने बताया है कि यूँ तो आज़ादी मिलना बहुत लाजिम था, लेकिन इस आज़ादी को बनाए रखने का काम भारतीय संविधान ने किया था. तो ये भारतीय संविधान क्या आज सच में जिंदा है? क्या आज वाकई में लोकतंत्र है? अगर आज हम देखते हैं तो हर तरफ देखा जाए जो न्याय और सत्य की आवाज़ को लेकर जो भी कोई भी जनता यहाँ पर सड़कों पर उतर के आंदोलन करते तो उसको आंदोलन को यहाँ की व्यवस्था के द्वारा उनको दबाया जाता है. ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं हमारे सामने और लोगों के सामने भी ये जीने मरने के सवाल है. लेकिन हम देखते हैं कि आज जिस तरह से यहाँ का शासन व्यवस्था जिस तरीके से काम कर रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ कर रही है. इसलिए हमें लगता है कि आज इस संविधान के आज 26 जनवरी के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे लिए कौन सही है और कौन सही है या कौन गलत है. इस नाटक से मैंने एक ही संदेश देना चाहा कि संविधान जो हमें डॉक्टर बाबा साहेब के साथ से मिला था उसे हम कायम रखना चाहते हैं, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, कुछ भी हो, लेकिन जो समानता, बंधुता, एकात्मता जो हमें डॉक्टर बाबा साहेब ने दी थी वो वैसी ही रहनी चाहिए. और बस यही मेरा मॉरल था इस नाटक से. बेहतर देश की ओर बढ़ने के लिए हमें सिर्फ जागरूक रहना चाहिए. जैसे कि एक सामान्य नागरिक करता है, उसकी ज़रूरत ध्यान में रखते हुए देश को चलाए तो ज़्यादा बेहतर होगा. इस देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा ये आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है. और देश की यदि प्रगति चाहिए तो ये संविधान का तंतोतंत पालन करना ये हमारा कर्तव्य है. आज देश के अंदर में कुछ उनीवा है, बहुत सारी चीज़ें सही नियम से और संविधान से चल नहीं रही है. तो ये सारा बदल करना
बहुत आवश्यक है। सबको लेके चलना, जो संविधान में समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय जो हमें दिया है, उसकी दखल लेके हम यदि सही मायने में इस देश में कार्य करते रहेंगे तो देश साबुत रहेगा। अन्यथा जो संविधान हमारे नेताओं ने दिया है, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तो मसूदा समिति के अध्यक्ष थे, और ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसका सही उपयोग इस देश के लिए होना जरूरी है। शिक्षा के बारे में जो परिस्थिति है वो बदलने की कोशिश की जा रही, ये नहीं होना चाहिए। एजुकेशन होगा, शिक्षा होगी तो हमारा देश प्रगति करेगा। यदि एजुकेशन में हम कुछ भी बदल करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले दिन में गरीब और जो निचला तबका है उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी, और इस देश का गरीब और जो दबला कुचला समाज है इसको यदि सही शिक्षा नहीं मिली तो आने वाले दिन में ये देश प्रगति नहीं कर पाएगा और इसकी कुछ भी हालत बिगड़ सकती है। ऐसी स्थिति में सूझबूझ रख के सरकार ने काम करना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। यही अपेक्षा इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में करते हैं। भारत का संविधान जो बनाया है बाबा साहब ने, इतना बेहतरीन संविधान बनाया कि और देशों के संविधान ज़्यादा दिन तक के टिके नहीं, लेकिन आज संविधान को 75 साल पूरे होने चाह रहे हैं। 5 साल के बाद में संविधान बदल गए हैं। बड़ी अहम बात बाबा साहब ने उसमें लिखी हुई है कि कोई भी राष्ट्रपति राजा नहीं हो सकता और कोई भी पंतप्रधान मालक नहीं बन सकता, लेकिन डिक्टेटरशिप करने के लिए लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा बड़ा महत्व है। लोकतंत्र रहेगा तो सब कुछ रहेगा। हमारे मित्र खुशे साहब ने जो बात की है कि संविधान को बचाने के लिए आज हम सब एकता के साथ में यदि लड़ेंगे तो ये हुकुमशाही बंद हो जाना चाहिए। ये हुकुमशाही यदि रहेंगी तो यहाँ पर गरीब तबके में जीने वाला आदमी ज़िंदगी भर के लिए वो नहीं सुधरेगा, वो गरीब का गरीब ही रहेगा। और अमीरों को साथ देने वाली सरकार यदि रहेंगी तो वो भांडवलशाही राज फिर से आने वाला है। इसलिए संविधान चलाने के काबिल ये लोग नहीं है, ऐसा मेरा मतलब है। ये देख रहे हैं कि ये आशा सुपरविज़र और कर्मचारी यूनियन का ये एक बड़ी रैली यहाँ पर पहुँची है। ये संविधान बचाओ रैली, संविधान बचाओ देश बचाओ, ये जो लिखा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर संविधान चौक पर ऐसे हर तरह से ग्रुप यहाँ पहुँचते हैं। संविधान बचाओ क्यों? संविधान बचाओ इसलिए कि यहाँ पर जाति भेद का बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, इसलिए। सर इस बार जो चालू है राम मंदिर का वजह से बहुत सा ऐसा हुआ है, संविधान में जो दिया है वो कुछ नीतियाँ जो है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है। संविधान ने सभी जाति को सेम दर्जा दिया है, महिला हो पुरुष हो या जितनी भी जाति है सभी को सेम सरीका ही ये दिए हैं, अधिकार हो या हक हो। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के जो संविधान में बाबा साहब ने अच्छे कलमा लगा के दिए हैं और जो भी नियम लगा के दिए उसको तोड़कर यहाँ पे अपनी ही मनमानी चल रही है, हुकुमशाही चल रही है। इसीलिए आज का हमारा मोर्चा है, अगर हम संविधान बचाया जाएगा तो लोग बचाए जाएंगे, उनके ऊपर होने वाला अत्याचार दूर हो जाएगा। इसीलिए संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो अभी 22 तारीख का जो प्रोग्राम हुआ है तो ऐसे लग रहा है कि जब हम ब्रिटिश के राज्य में अभी इस प्रकार चल रहे हैं, हमको संविधान बचाने की बहुत ज़रूरत है। और संविधान बाबा साहब ने लिखा है, इनके ऊपर हम सब महिला और सब देश चल रहा है, संविधान बचाना जरूरी है। और हम आज जो हमारे कर्मचारी को जो मांगे हैं, जो डिमांड है, जो उन्होंने पूरी नहीं की है, इसलिए महिला आज रास्ते पर उतरकर ये 26 जनवरी दिन मना रही है। आशा वर्कर इस समय एक बड़ी रैली के साथ संविधान बचाओ रैली इसका शीर्षक है और शीर्षक के साथ ही आगे बढ़े हैं। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पर इस रैली के जरिए क्या संदेश है? हम इस रैली के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने स्थायी समिति के सामने जब संविधान रखा और उस संविधान को जो मंजूरी मिली तो आज 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पारित किया गया है। इसलिए हम इसका गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम आज़ाद हुए हमें ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई देखी जाए हम आज़ाद नहीं हुए,
इस देश में महिलाओं के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। मजदूर अपने अधिकारों के लिए रास्ते पे लड़ रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी कोई सुन नहीं रहा है। आप देख रहे हो कि इसी संविधान चौक में कई महीनों से आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कर्मी है, महिला है, आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है और महंगाई बेतहाशा बढ़ने की वजह से कमाई का जरिया कम हुआ है और इस देश को धार्मिकता की तरफ ये मोदी सरकार लेकर जा रही है। देश में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाए जा रहे हैं, मस्जिद के नाम पे लड़ाए जा रहे हैं। कई कलमें ऐसी है जो मजदूरों को अधिकार देते हैं, कई कलम ऐसे हैं संविधान में जो विद्यार्थियों को अधिकार देती है, कई कलम ऐसे हैं जो आदिवासी दलित समाज को अधिकार देते हैं, कई कलम ऐसे हैं जो महिलाओं को अधिकार देते हैं। और ये सारा संविधान ये नरेंद्र मोदी सरकार ख़त्म करना चाहते हैं और इस देश में हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। इसका उपाय क्या देखते हैं? इसका उपाय यही है, सभी जाति धर्मों के लोगों को एकजुट होना चाहिए और ये मोदी सरकार को लामबंद करना चाहिए। ये देश किसी एक जाति या धर्म का नहीं है, विविध भाषा और विविध जातियों का देश है। जो संविधान में लिखा हुआ है वो संविधान जो 1950 को जो लागू किया गया था वो संविधान के अनुसार ही भविष्य में देश चलना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। विभिन्नता में विविधता में विविधता में एकता, और ये जो संदेश है भारत की पहचान भी है, विविधता में एकता और बहुलतावादी संस्कृति और सह अस्तित्व, यही हमारे संवैधानिक संस्कृति का मूल भी है और गणतंत्र दिवस के मायने भी यही है। सबसे पहले भारत के गणतंत्र की 74वें साल की आपको मुबारकबाद, भारतवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे गणतंत्र दिन मनाने आए हैं, बाबा साहब को अभिवादन करने हैं, क्योंकि गणतंत्र की इस लोकशाही व्यवस्था के जनक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 74 साल हो चुके हैं और बाबा साहब ने ही कहा था कि ये संविधान जिसके हाथ में जाएगा वो अगर सही चलाने वाले रहेंगे तो देश का विकास होगा, अगर सही चलाने वाले नहीं होंगे तो देश का सत्यानाश होगा। जो आज हमें देखने को मिल रहा है, हम जैसा आज़ादी का अमृतकाल मना रहे वैसे ही संविधान का भी अमृतकाल आने जा रहा है। तो इस 74 सालों में देखने में ये आया कि बहुजन समाज की स्थिति यथावश है, कुछ सुधारणाएँ हुई हैं, लेकिन बाबा साहब की अपेक्षा थी कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय सबको मिले, लेकिन वो आज देखने में नहीं मिल रहा है। भारत ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन इसको हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। तो 74 साल में हमने यही देखा कि गरीब गरीब ही रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो बहुजन समाज को ये सोचना चाहिए, जैसा माननीय कांशीराम जी ने कहा था, जितनी जिसकी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी। तो 85% समाज की भागीदारी इस सत्ता में होना चाहिए था, जो नहीं है। तो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय डॉक्टर सुरेश माने साहब ने भागीदारी आंदोलन चालू किया। उद्देश्य यही है कि 85% समाज की भागीदारी तो सारे संसद चुनाव में नहीं होगा। चुनाव में तो वो अभी वो चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने के सिलसिले में जो प्रयास चालू है। तो बहुजन समाज को पहले जागना होगा, वोट की कीमत समझनी होगी और वोट की कीमत समझ के फिर अपने सत्ता में जाने को होगा, उसके सिवा नहीं होगा ये।